अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कदब अलैया फलियतबव्वा मक़अदहू मिनन नार। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, नमाज के अंदर तशहुद में बैठ करके उंगली की कैफियत क्या होनी चाहिए, इस बारे में सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस है और इसी तरह से सुनन निसाई के अंदर हदीस 890 पर है और सही हदीस है। वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में तशहुद के अंदर आप अपने दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखते, बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखते और दाएं हाथ की हथेली के शहादत की उंगली को उठा लेते दायरा बना करके, और इस उंगली से हरकत कब देते, युहर्रिकुहा यदूहु बिहा, इसको हिलाते कब, हरकत कब देते, जब दुआ करते। बहुत सारे मौलवी इसको मुसलसल हरकत देने की बात करते हैं, मुसलसल नहीं बल्कि दुआ के समय आप तहियात पढ़ें, उसके बाद दरूद पढ़ें, दरूद के बाद जो दुआ पढ़ें उस दुआ को पढ़ते समय इसको हरकत देते रहें, हिलाते रहें। ये रिवायत सही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे में मौलवी हजरात बयान करते हैं ये रिवायत, कहते हैं कि एक सहाबी जो थे वो तहियात में बैठ करके और दोनों हाथ को दोनों घुटने पर रख करके और ये शहादत की उंगली से हरकत देते थे मुसलसल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उनको रोका, बोला कि ये दाहिने हाथ की जो उंगली है शहादत की, इसको हिलाओ, इससे हरकत दो। इस रिवायत के बारे में आप देख सकते हैं सुनन निसाई हदीस नंबर 1273, और इसकी सनद जान लें कि ज़ईफ़ है। क्यों? क्योंकि इस रिवायत के अंदर इसकी सनद में मोहम्मद बिन अजलान मुदल्लिस है और ये अन से रिवायत कर रहा है। मुदल्लिस की अन वाली जो रिवायत होती है वो असूल मुहद्दिसीन के नज़दीक असूल हदीस में ज़ईफ़ होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर समा की तसरीह नहीं होती है कि उसने किससे सुना, सुनना ज़रूरी है। यह रिवायत सुनन तिरमिज़ी में हदीस नंबर 3557 पर भी है, लेकिन इसकी तमाम शवाहिद जो है ज़ईफ़ हैं, जैसा कि मुहद्दिसुल असर हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी नई तहकीक करके ये साबित किया है कि इसकी सनद ज़ईफ़ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मोहम्मद बिन उजलान ज़ईफ़ रावी है, ये मुदल्लिस है और अन से रिवायत कर रहा है, समा की तसरीह नहीं कर रहा है। इस रिवायत को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन का हुक्म लगाया है। क्यों? शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत सारी रिवायतों के अंदर मिस्टेक हुई है, तो जब एक मुहद्दिस से मिस्टेक हुई, दूसरे मुहद्दिस ने उसकी तहकीक करके वाज़ेह तौर पर यह बता दिया कि इस रिवायत के अंदर यह खामी है जिसकी बिना पर इसकी सनद ज़ईफ़ है, तो आज के मौलवियों को चाहिए कि उस तहकीक को, अगर उसके अंदर शक शुबा है तो फिर से तहकीक करें। अस्मा और रिजाल की किताबें मौजूद हैं, एक मीज़ान मुहद्दिसीनों ने दिया है, एक असूल दिया है, उस असूल के मुताबिक उसकी तहकीक करें। लेकिन नहीं, तहकीक नहीं करते बल्कि उसको उठा करके लोगों में धड़ल्ले के साथ बयान कर देते हैं बिला वजाहत किए हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे पास जब कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी तहकीक कर लिया करो, उसकी छानबीन कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि नासमझी में तुम उसके बरखिलाफ कोई बात कह दो, तुम्हें जब पता चले कि हमने तो ये बात गलत कही है, ये बात तो हकीकत नहीं है, सही नहीं है, बाद में तुम्हें नदामत का सामना करना पड़े। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कदब अलैया फलियतबव्वा मक़अदहू मिनन नार, कि जिसने मेरी तरफ जानबूझ करके झूठ बांधा उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, सही बुखारी हदीस नंबर 106 से 110 तक देख सकते हैं। इसी तरह से सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में देख सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने छानबीन करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वार्निंग दी है कि जो मेरी तरफ जानबूझ करके झूठ बोलता है, मेरा नाम लेकर के हदीस बयान करता है, हालांकि वो बात झूठी होती है, उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, बहुत सारे मौलवी हैं जो इस तरीके से मौलवियाना की डिग्री लेकर के, अल्लामा की डिग्री लेकर के, मुफ्ती की डिग्री लेकर के और तहकीक नहीं कर रहे हैं, बल्कि
जैसे उनको रिवायतें मिल रही हैं लोगों में धड़ल्ले के साथ बयान कर देते हैं। अल्लाह तबारक तआला ऐसे मौलवियों को हिदायत दे और तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, कोई मौलवी आपकी कब्र में नहीं जाएगा। हर मौलवी की बात को चेक कीजिए। दीन का मामला है, दीन का मामला ऐसा है कि अगर दीन पर, झूठी बात पर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी आखिरत बर्बाद होगी। अगर दुनियावी बात पर अमल करेंगे जो गलत है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी दुनिया खराब होगी। इसलिए दीन के मामले में हसास रहें, छानबीन करें, सही बात हो, सही सनद हो, उस पर अमल करने की कोशिश करें। इसी तरीके से शेख अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब ने एक रिवायत इसी तरह से इस रिवायत को बयान किया है बगैर वजाहत किए हुए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ऐसे आलिमों को हिदायत दे और तहकीक करने की तौफीक दे। हमारा मकसद किसी को इज्जत देना नहीं है, हमारा मकसद इस्लाह करना है। अल्लाह तबारक तआला सबसे पहले कहने वाले की इस्लाह करे, उसके बाद उन आलिमों की इस्लाह करने की अल्लाह तबारक तआला तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, ये वीडियो क्लिप देख लें, ये वीडियो क्लिप आप देख लें, ये न कहें कि मैंने अपनी तरफ से कोई बात कही है। इस वीडियो क्लिप में खुद अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब ने ये बात कही है इस रिवायत के ताल्लुक से, जबकि ये रिवायत सही नहीं है। बात तो ऐसे दुश्मन है अल्लाह के और अहले हदीसों के। एक साहब जोर जोर से उंगलियां हिला रहे थे, ऐसे जब हम बैठते हैं 53 पर गिरा लगाते हैं, या ऐसे रखो या ऐसे रखो, और ये उंगली थोड़ा कम हो और इसको बराबर हिलाते रहो थोड़ी थोड़ी देर में। कहते जी चाहता है ये जो उंगली बार बार हिलाता है इसको उंगली तोड़ दूं। क्यों भाई, क्यों उंगली तोड़ देगा भाई, क्यों उंगली तोड़ देगा? ये बराबर हिलाना ये तो हदीस से साबित है, ये तो बराबर हिलाना हदीस से साबित है। उंगली को तोड़ देगा, हदीस में है ना, इस वजह से वो कर रहा है। दलील दलील ये हदीस से पाक है। वान साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल मर्रा अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना अदू बिइस्बाइया फ़क़ाल अहिद अहिद व अशारा बिस्सबाबा। रवाहु अबू दाऊद फी किताब अस्सलाह। हजरत इमाम अबी दाऊद इस हदीस पाक को ऐसे किताब अस्सलाह के अंदर लाए। रावी हजरत साद बिन अबी वक्कास है। हजरत साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था और मैं दोनों उंगलियां हिला रहा था। कैसे बताऊं मैं आपको? ऐसे बताता हूं, ऐसे ये दोनों उंगली ऐसे तो दोनों हिला रहे थे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे, मर्रा अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, देखा कि मैं नमाज में तहियत में दोनों उंगलियां हिला रहा हूं। आपने फरमाया अहिद अहिद। अगर अरबी मालूम ना तो क्या पड़ेगा उसको? बहुत बहुत पड़ेगा, जबर जेर ना हो तो क्या पड़ेगा उसको? अगर जबर जेर ना लगे हो तो क्या पड़ेगा? ऊद ऊद। बात लोग ऐसे ही बेचारे, अक्सर तो ऐसे ही बेचारों को कुछ आता जाता नहीं है, और मसले अरे पूछो नहीं, आता जाता कुछ नहीं है बेचारों को। अब वो अहिद अहिद, अरे एक कर ले अल्लाह के बंदे, एक कर ले, यानी आपने फरमाया एक कर ले, यानी वाशारा बिस्सबाबा, ये सब्बा उंगली देने आते हैं, ये हिला। तो हदीस देखिए, मर्रा अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना अदऊ बिइस्बाइया, मैं दोनों उंगलियां हिला रहा था दुआ करते हुए, व अना अदऊ बिइस्बाइया, अपनी दोनों उंगलियों के साथ दुआ कर रहा था, यानी जैसे जैसे दुआ तैसे तैसे उंगलियों की हरकत। ये मालूम है ना, वाना अदऊ बिइस्बाइया, ये साथ के लिए, यानी उंगलियों के साथ साथ दुआ, बे इंसाफ के लिए, ये तो बच्चों को पढ़ाया जाता है। मर्रा अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाना अदऊ बिइस्बाइया, मैं अपनी दोनों उंगलियों के साथ दुआ पढ़ रहा था। कौन सी दुआ? अतहियतु लिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। जैसे जैसे दुआ तैसे तैसे उंगलियों की हरकत। जी ये साबित है हदीस। कहा अहिद अहिद, एक उंगली हिला। गोया एक उंगली कब तक हिलाएंगे? अतहियत से लेकर सलाम फेरने तक। जब सलाम फेरने लगे तब बंद कीजिए, वरना उंगली बराबर हिलती रहे। और दोनों उंगलियां नहीं, एक उंगली हिलाइए और 53 पर गिरा लगाइए, ऐसे थोड़ा कम कीजिए। ये हदीस है। वो कह रहा हूं उंगली तोड़ देने का जी चाहे, अरे उंगली तोड़ देना। अच्छा बाज